नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट चंगेज़ खान। फर्स्ट ऑफ ऑल चंगेज़ खान ये बोर्न हुए थे 1162 में, और जो इनके फादर का नाम था यूसुगी था, और ये ग्रुप के मेंबर थे जिसका नाम था कियात, ठीक है। और इनको क्या हुआ था, किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर ने इनको मार दिया था, बाद में बड़े होकर इसने इसका बदला भी लिया था। और जो इनकी मदर थी ये बहुत छोटी उम्र में थे, और इनकी मदर थी ओलेनेक के, उन्होंने इसको पाला था, ठीक है। ये बड़े हो गए थे, फिर इनकी शादी हो गई, बट पहले तो इनको किडनैप कर लिया गया था, देन इनकी वाइफ को किडनैप कर लिया गया था। ही फेस्ड हार्डशिप इंक्लूडिंग कैप्चर भी रखा गया, इंस्लेवमेंट भी हुई, मतलब दास बना लिया गया और किडनैप किया गया। फिर इनकी वाइफ को किडनैप कर लिया गया, इसकी वाइफ का नाम था बोटे, ठीक है। अच्छा, अब अभी तक हम चंगेज़ खान के बारे में पढ़ रहे थे, बट चंगेज़ खान का जो चाइल्डहुड नेम था वो था तैमुजिन। क्या था? तैमुजिन। इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट अलायंस की क्योंकि इसको मजबूत बनना था, इसको ये था कि मुझे पावर में आना है। तो इसने बोगरचू और जमुका, इन दो से ब्लड ब्रदर बनाया इनको, और इनके साथ बाद में इसने जामुका और इसको भी हरा दिया था। तो इसने अलायंस करी, विक्ट्री करी, अपनी वाइफ को छुड़वाया, और एक डोमिनेंट फिगर बन गया था ये वहाँ पे, ठीक है। चंगेज़ खान 1206 में, मैंने आपको बताया था ना, एक वो हुई थी, इनकी ग्रुप्स की मीटिंग हुई थी, और वहाँ पे इसको समुंदर खान इसका नाम दिया गया था, और बाद में चंगेज़ खान बोला गया। और चंगेज़ खान ने रीऑर्गेनाइज करा मंगोल पीपल को डिसिप्लिन में, मिलिट्री फोर्स में, और इसके बाद इन्होंने हसिया 1209 में और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसको भी रीच कर दिया था। चंगेज़ खान ने जो मंगोलिया था उसको ट्रांसोनिया, ख्वारजा, अजरबैजान और कैप्सियन सी, यहाँ तक इसको क्या करा था, इसने एक्सपेंड किया था। अजरबैजान और अर्मेनिया का तो आपने नाम सुना होगा, अभी आई थिंक लास्ट 2 ईयर्स में इनके बीच में वॉर भी हुई है। मिलिट्री अचीवमेंट में बात करें तो इनोवेशन थी, कुछ नया करता था ये हमेशा। हॉर्स राइडिंग स्किल, वहाँ के लोग क्या थे, स्टेपी रीजन ऐसा है कि वहाँ पे सिर्फ हॉर्स चलता था, तो इसने माइंड लगा और इसने कहा कि जो हमारे जितने भी हमारे ये हैं आपके सैनिक वगैरह होंगे, इट मीन्स आर्मी मेंबर होंगे, या फिर जितनी भी इनकी फोर्स होगी इसकी, वो क्या करेगी, हॉर्स राइडिंग स्किल सीखेगी। आर्चरी, वहाँ पे क्या था, लोग शिकार करते थे, तीर का यूज़ करते थे, जिसे हम आर्चरी बोलते हैं। इसने कहा कि आपको जैसे आप शिकार करते हो वैसे ही आपको वॉर लड़ना है, बैठे बैठे हॉर्स पे बैठना है, और आपको क्या करना है, आर्चरी के थ्रू वॉर करनी है, ठीक है। विंटर कैंपेन चलाता था ये, और इसकी टैक्टिक्स थी, पोर्टेबल इक्विपमेंट थे इसके। सबसे बड़ा ये था कि इसने अपनी टेक्नोलॉजी पोर्टेबल रख ली थी। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल का जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। चंगेज़ खान 1223 में ये मर गया था, और अपनी जो वो थे सब कुछ अपना अपने बेटों को दे गया था, ठीक है। चंगेज़ खान के बाद वहाँ का क्या हुआ, ठीक है। चंगेज़ खान ने काफ़ी मंगोल में अपना एक्सपेंशन किया था, और 2 फेज में किया था, 36 to 42। रशिया, जो एक्सपेंशन हुआ चंगेज़ खान की डेथ के बाद 2 फेज में हुआ, रशिया, बल्गलर, कीव, पोलैंड, हंगरी, और 55 से 1300 तक चाइना, ईरान, इराक, सीरिया। तो मंगोल का इस तरह एक्सपेंड हुआ चंगेज़ खान के बाद। किसने किया, इसके बेटों ने। एम्पायर ने जो स्टेबलाइज हुई दिस कंपेन की, बट द ओरिजिनल मोन्यूमेंट वेस्ट डिमिनिशिंग, पर 1260 के बाद धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया था। इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई थी, और जो राइस था टॉलीड लीनेज, ये जो है टोलू जो है इनका सन था एक, चौथे नंबर का। और ग्रेट खान ऑफिस, फोकस ऑन चाइना, डाइवर्टेड फोर्सेस, मतलब धीरे धीरे इसका अब डिफीट होने लग गया था। डिफीट इन हंगरी, इजिप्ट मार्क द एंड ऑफ वेस्टर्न एक्सपेंशन, जब ये इजिप्ट और हंगरी में आउट हो गए, मतलब वॉर से डिफीट हो गए, दैन इन्होंने क्या किया, मतलब उस टाइम ये था कि डिक्लाइन 1216 के बाद इस एम्पायर का गिरना शुरू हो गया था। कन्फ्लिक्ट हो गए जोचित में, टॉयलेट में, डिसेंडेंट में, फर्दर इम्पैक्टेड यूरोपियन कंपेन को बड़ा इफेक्ट किया। थैंक यू।